गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल के टेंस के बाद रूल्स, सेंटेंस की पहचान, सेंटेंस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस में यूज़ होने वाली मेन वर्ब, कौन से फॉर्म, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू, ठीक है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी बेसिक अगर हम इसके बारे में बेसिकली जान लें तो पहचान जो होती है इसकी रहा है, रही है, रहे, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो इज, एम और आर, तीन प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होती है। एम का प्रयोग हम आई के साथ करेंगे। यहाँ पर आई जिसको अपन कॉमन बोल सकते हैं, ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ईच का, और प्लूरल के साथ करेंगे आर का। यह टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस से इजी है। प्रेजेंट सिंपल टेंस से इजी है, इसके दो कारण हैं, टू रीज़न। पहला रीज़न, इसमें सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। दूसरा रीज़न, सेंटेंस चेंज होने पर मेन वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है। मैं रिपीट कर दूं प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या हुआ था? अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और जब अफर्मेटिव से सेंटेंस को अन्य सेंटेंस में चेंज करते हैं तो मेन वर्ब के फॉर्म को चेंज किया जाता था। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम अफर्मेटिव में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करते थे तो फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। और यहाँ पर वर्ब का फॉर्म जो है वो यूज़ होगा आपका आईएनजी वाला, है ना, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म यूज होगा? फोर्थ फॉर्म। सेंटेंस पहचान रहा है, रही, रहे हैं आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आएगी, और आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। इज सिंगुलर के लिए लगाना है, एम आई के लिए लगाना है, और आर प्लूरल के लिए लगाना है। अगर कोई सा सेंटेंस इंग्लिश में आ जाए तो उसको आप कैसे पहचानोगे? तो उसमें आप क्या करोगे? इज, एम, आर देख लोगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म देख लोगे। इजीली आप पहचान सकते हो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। हम एक सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करते हैं। माता जी खाना पका रही है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करते हैं। माता जी सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, पका रही मेन वर्ब है, और है हेल्पिंग वर्ब है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं, एक तो नहीं इसमें नहीं लगा हुआ है, और ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अफर्मेटिव को पहचानने का तरीका पता है आपको? हिंदी में पूर्ण विराम लगता है, और अगर इंग्लिश में हो तो फुल स्टॉप लगता है। नेगेटिव को पहचानने का तरीका नॉट लगता है, और हिंदी में नहीं लगता है। और प्रश्नवाचक को पहचानने का तरीका प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इंग्लिश में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के लिए माता जी को बोलते हैं अपन मदर। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मदर सिंगुलर है या प्लूरल? मदर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? इज। सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, अब मेन वर्ब। अब पका रही, मैंने यहाँ बोला फोर्थ फॉर्म, तो कुक को बोलते हैं पकाना, और कुक में अपन आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा कुकिंग। मदर इज कुकिंग, क्या पका रही है? ऑब्जेक्ट फूड, मदर इज कुकिंग फूड। जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो मदर इज नॉट कुकिंग फूड, ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा दिया। जब इसको अपन इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे।
इज मदर कुकिंग फूड, और पीछे क्या लग जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेशन सिंबल। अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इसी सेंटेंस में मदर के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। इज मदर नॉट कुकिंग फूड। अब WH का बनाएंगे तो माताजी क्या पका रही है? अगर क्या पका रही लेंगे, व्हाट वर्ड लेंगे तो व्हाट वर्ड जब लेंगे तो ये फूड हट जाएंगे। कारण क्या है? उसमें पूछा जा रहा है कि माताजी क्या पका रही है, तो आंसर क्या होगा? माताजी खाना पका रही है। ठीक है, हम हाउ लेते हैं। हाउ, WH वर्ड, हाउ इज, ये इसकी कॉपी कर देंगे। हाउ इज मदर कुकिंग फूड, माताजी खाना कैसे पका रही है। अब WH का नेगेटिव, WH यानी हम हाउ यूज़ कर रहे थे, तो हाउ मदर, हाउ के बाद इज मदर नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, इस प्रकार से हमने 6 सेंटेंस यहाँ पर बनाए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब हमें बहुत से बच्चों की कंप्लेन आती है कि बच्चे हिंदी वाक्य जो WH वाले इंट्रोगेटिव होते हैं और यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव होते हैं उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो उनका पहचानने का सिंपल सा तरीका होता है कि अगर क्या शब्द, कौन सा शब्द, क्या, सिर्फ सिंगल वर्ड अगर आगे आता है तो वो यस नो टाइप है हिंदी में, और अगर क्या, कब, कैसे, यानी जितने भी WH वर्ड है, क्या, कब, कैसे हिंदी में, ये शब्द सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं तो ये सेंटेंस WH वाले होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या शब्द शुरू में आए, सिर्फ क्या शब्द, तो यस नो टाइप, और ये शब्द डिफरेंट अलग अलग प्रकार के बीच में आते हैं तो ये WH टाइप होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यू के बारे में बताया। आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, आप प्रयास कीजिए उन्हें सेंटेंस को चेंज करने का इंग्लिश में। ठीक है, कल मिलते हैं अगले टेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।